CNN के ऊपर काम करते हैं, तो CNN में आगे जाके हम कन्वोल्यूशन का ऑपरेशन यहाँ पे यूज करने वाले हैं। किसी का तो माइक चालू है, प्लीज म्यूट। तो कन्वोल्यूशन का ऑपरेशन हम करने वाले हैं, लेकिन ये जो कन्वोल्यूशनल लेयर है दैट इज बीन डिजाइन इन सच अ वे दैट टेंसरफ्लो में दैट इज बीन डिजाइन इन सच अ वे दैट इट इज ऑलवेज गोइंग टू टेक 3D इनपुट और 3 डायमेंशनल एरे। ये 2 डायमेंशनल है, तो इसको 3D में करने के लिए क्या करना पड़ेगा? नंबर ऑफ चैनल, मतलब दिस इज व्हाट लाइक ग्रे स्केल इमेजेस, ग्रे स्केल इमेज। तो अगर ये ग्रे स्केल इमेज है, अगर ये ग्रे स्केल इमेज है, इसमें नंबर ऑफ चैनल्स कितने रहेंगे? आरजीबी होगा क्या इसमें? नो आरजीबी नहीं होगा, तो सिर्फ एक ही चैनल रहेगा, राइट? No. सो दैट इज व्हाट ग्रे स्केल इज, सो दैट इज ओनली बाय वन। वैसे हम रिशेप करके लेंगे, इनपुट डेटा को ऐसे रिशेप करके लेंगे। नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू, आई एम गोइंग टू अप्लाई 16 filters of 3 by 3, 16 filters of 3 by 3. What is the shape of output object? 26. 28, 20 minus 20. 26. 26. 26 into 22. 32. 16. Perfect. That is 16. That is 16. Then after that, we are going to do max pull. Max pull. तो max pull में what is going to be the shape? 13 by 13 13. into 13 into 16. 16. Okay, right. Then after that फिर से convolution. अब यहाँ पे मैं 32 कर्नल्स यूज करूंगा। 3 by 3 का ही करता हूँ। छोटे कर्नल 3 by 3 का कर्नल मैं इसलिए यूज कर रहा हूँ कि हमारा ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इमेज ही छोटा है। क्या होगा शेप? 11 by 11 by 32. 11 9 into 11 by 32. that is 32. This is 32. Then after that we are going to apply max pull. Max pull. क्या होगा शेप? 5 by 5 by 32. That is 5 by 5 by 32. 30. तो ये क्या होता है? बेसिकली इट इज फ्लोर डिवीजन है। 11 को अगर हाफ किया आपने तो इट इज गोइंग टू बी फ्लोर डिवीजन। तो जब हम पुलिंग करते हैं तो पुलिंग में जो लास्ट कॉलम है दैट विल बी स्किप्ड बेसिकली। तो 11 है ना, तो 2 by 2 का स्ट्राइड रहता है, तो 2 दूसरे 2 एंड लास्ट में सिर्फ एक कॉलम बाकी बचा है, दैट विल बी सिंपली इग्नोर्ड। ऑब्वियसली दैट इज लॉस ऑफ डेटा, लेकिन दैट डजंट मैटर अ लॉट, क्योंकि यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे छोटा इमेज है, लेकिन जनरली हमारे पास 200-300 कॉलम्स होते हैं, तो उसमें से एक गायब हुआ कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। सो दैट इज व्हाट योर मैक्स पुलिंग का आउटपुट। अब ये जो मैक्स पुलिंग का आउटपुट है ना, इसको हम करेंगे 5 by 5 by 32 को हम करेंगे अब फ्लैटन। अभी फ्लैटन करना मतलब क्या? ये जो 3D ऑब्जेक्ट है उसको 1D में कन्वर्ट करना। तो फ्लैटन करने के बाद फ्लैट होके कितने फीचर्स मिलेंगे यहाँ पे आपको? 800. That is going to be 5 into 5 into 32. So total 800 फीचर्स। इसमें 800 फीचर्स है। अभी देखो इमेज को है ना, इमेज को एज ए फीचर्स हम देख रहे हैं, एज ए फीचर है, पिक्सल बाय पिक्सल नहीं देख रहे हैं हम, एज ए फीचर। तो इसलिए हमने ये जो प्रोसेस किया कन्वोल्यूशन पुलिंग, ये फीचर एक्सट्रैक्शन का प्रोसेस है। तो these are extracted features. These are extracted features. अब हमें देखना है कि इसमें से ये जो 800 काफी बड़ा नंबर है, लेकिन ये जो 800 फीचर्स है इसमें से कौन से फीचर्स 0 के लिए मैप होते हैं, कौन से फीचर्स 1 के लिए आते हैं, कौन से फीचर्स 2 के लिए आते हैं, समथिंग लाइक दैट। कितने आउटपुट न्यूरॉन से? Total 10. So that is what your output layer is. That is what your output layer is. That is what output layer is. तो हम क्या करेंगे, ये हर एक जो न्यूरॉन है, हर एक न्यूरॉन, it is going to take every feature as an input. तो हर एक का वेट असाइन होगा। सो जो 0 के फीचर्स होंगे, लेट्स से कि ये 0 के फीचर्स हैं, उनके वेट्स ज्यादा होंगे, एंड ये जो है ना, ये 0 का फीचर नहीं है, लेट्स से इट इज नॉट इनटू 0, तो इनके वेट 0 हो जाएंगे ऑटोमेटिकली, मतलब दैट इज बाय ट्रेनिंग। तो ऐसे हर एक फीचर विल बी गिवन एज एन इनपुट टू एवरी नेक्स्ट न्यूरॉन, समथिंग लाइक दैट। तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ वेट्स बनेंगे वो कितने बनेंगे?
800. 800 into 10. 800. हर एक फीचर 800 into 10. that is going to be 800 into 10, तो टोटल 8000 8000 bits 8000. will be there. हर एक न्यूरॉन को एक एक बायस, कितने बायस होगा ये? 10. 10. 10 by. ये जो एक्सट्रैक्टेड फीचर्स में बोल रहा हूँ ना, एक्सट्रैक्टेड फीचर्स, ये कुछ नंबर्स है, दीज आर जस्ट नंबर्स, सम फ्लोट वैल्यूज दीज आर, हाँ, क्योंकि ये देखो, ये आपके मैट्रिक्स में जो कैलकुलेटेड वैल्यू है वो वैल्यूज है, ये अल्टीमेटली ये जो एक्सट्रैक्टेड फीचर्स है ना, दीज आर सम नंबर्स, तो ये 800 नंबर्स है, दीज आर नॉट न्यूरॉन्स, दीज आर नंबर्स। जैसे ANN में हमने किया था, तो इनपुट में नंबर ऑफ पिक्सल्स है, पिक्सल्स मतलब क्या था, पिक्सल एक नंबर ही था, वैसे ये जो फीचर होता है ना, ये भी एक नंबर ही होता है। ओके, तो दिस इज व्हाट योर ANN स्ट्रक्चर इज। अब यहाँ पे अगर मैं आपको पूछूं हाउ मेनी ट्रेनेबल पैरामीटर्स विल बी ओवर हियर, यहाँ पे कितने ट्रेनेबल पैरामीटर्स है? 160. Trainable parameters. 8010. 3 into 1 plus 1 into 16. 160. सर टोटल 160. कैलकुलेट करने में वो स्टार्ट से लेना पड़ेगा ना सर, 28 into 28 दैट इज 784 फीचर्स, देन Yes. 16 कर्नल्स। ये वाला पे, First ये layer. यहाँ के मैं पूछ रहा हूँ आपको, यस, यहाँ पे कितने होंगे ट्रेनेबल, मतलब in this 784 into 16 होगा सर। एक कन्वोल्यूशनल लेयर है ना, एक फिल्टर है ना, एक फिल्टर, ये 3x3x 1. 3x3x 1. मतलब इसमें टोटल में वेट्स आ गए, इसमें वेट्स कितने आ गए? 9, एक में 9 वेट्स प्लस 1 बायस, मतलब टोटल हो गए 10, तो इट इज गोइंग टू बी 16 into 10, क्योंकि टोटल 16 ऐसे फिल्टर, 160. सो दैट इज गोइंग टू बी 160। हाँ, मैक्स पूल में कितने रहते हैं ट्रेनेबल पैरामीटर्स? 0. 0. 0. वहाँ पे कुछ ट्रेन होने वाला है ही नहीं है। अब ये जो सेकंड वाला कन्वोल्यूशनल लेयर है, यहाँ पे कितने रहेंगे? 3 into 3 into 3 16 into 20. plus 1 into 32. 3 into 3 464. 3 to 4. 32. 3 to double. 40. 32. तो ये 3 into 3 into 16 ये रहेगा आपके नंबर ऑफ वेट्स, तो कितने हुए? 9 into 16 Yes. दैट इज 144, 144 वेट्स Plus प्लस 1. 1 बायस दैट इज 145, तो एक कर्नल में है 32. 145, तो ऐसे कितने कर्नल्स है? 32 कर्नल्स, तो 32. कितना 4640. 4640। 4640. मैक्स पूल में 0. 0, Again फ्लैटन 0. में 800. फ्लैटन ये फ्लैटन ऑपरेशन है ना, इसमें ट्रेनेबल पैरामीटर्स 5/5/32 हम रीशेप कर रहे हैं। 800 कोई 800 into 1 vector. 1D. 800. नहीं, नहीं, कुछ भी नहीं Weights रहेगा। bias। इसमें कुछ नहीं है। यहाँ नथिंग। पे कुछ मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, कुछ भी नहीं, कुछ एडिशन हो रहा है, 0 कुछ 0. जस्ट रीशेप ऑपरेशन। यहाँ पे कुछ ट्रेन होने लायक है ही नहीं फ्लैटन में, इट इज ओनली रीशेप काइंड ऑफ ऑपरेशन, यहाँ पे कुछ भी ट्रेन नहीं होता। मैक्स पुल में भी सिर्फ 4 वैल्यू में से एक लिया जाता है, समथिंग लाइक मैक्स पुल इज। कोई भी यहाँ पे ना कर्नल है ना वेट्स है। ना व्हाट अबाउट दिस लेयर, यहाँ पे कितने ट्रेनेबल पैरामीटर्स? कैन आई से दैट दिस इज डेंस लेयर? Yes. Yes, that is going to be dense layer, ये 10 न्यूरॉन्स का। तो कितने ट्रेनेबल पैरामीटर्स हुए यहाँ पे? 1010 वेट्स कितने हुए यहाँ पे? 8000. 8000 weights है ना अभी। 8000 वेट्स। एंड बायस कितने? 10. 10. 10. 10 by 10. हो गए, तो टोटल 8000 8,010. कितने ट्रेनेबल पैरामीटर्स। हर एक लेयर में आपको पता होना चाहिए क्या क्या है। ये मैं क्यों बता रहा हूँ, देखो ऐसे नहीं कि ये आपको हर एक इंटरव्यू पूछने वाला है। इवन जो इंटरव्यू लेने वाले शायद उनको भी नहीं पता होगा कि ऐसे शेप चेंज हो रहे हैं। लेकिन
अगर हम यहाँ पे जो भी कैलकुलेशन कर रहे हैं ऐसे ही कैलकुलेशंस आ रहे हैं हमारे इम्प्लीमेंटेशन में, इसका मतलब यहाँ पे कॉन्फिडेंस बिल्टअप होता है कि जो एग्जैक्टली अंदर हो रही चीजें हमें एग्जैक्टली पता है। दिस इज जस्ट टू बिल्ड द कॉन्फिडेंस। आपको पता होना चाहिए कि पीछे हो क्या रहा है, इस इमेज के साथ क्या हो रहा है, अंदर क्या ऑपरेशंस हो रहे हैं, कैसे शेप्स चेंज हो रहे हैं, कौन से ट्रेनेबल पैरामीटर्स पिक्चर में आ रहा है। यू शुड नो दिस। तो ये जो CNN आर्किटेक्चर आप यहाँ पे देख रहे हैं, इस CNN आर्किटेक्चर्स को हम इम्प्लीमेंट करने वाले हैं अभी। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, जब मैं इम्प्लीमेंट करूंगा तो बताना कि यहाँ पे कन्वोल्यूशन है, बाद में पुलिंग है, कन्वोल्यूशन पुलिंग जो भी कुछ है, इसका स्क्रीनशॉट लेके रखना। अकॉर्डिंग टू दिस आई एम गोइंग टू इम्प्लीमेंट इट। टेंसरफ्लो इंस्टॉल्ड है आपके पास? Yes. Yes. Yes, sir. So I'm going to use that kind of environment. तो DSML 18 में सर ते कन्व्होल्युशनचं हे दाखवा ना काय कन्वोल्यूशनचं हां ते पिक्चर हां यस ओके यस सर थँक्स सो यहाँ पे डिजिट रिकॉग्नाइजर ये, लेकिन मुझे यूजिंग CNN करना है। तो न्यू, यहाँ पे मैं टेंसरफ्लो एनवायरनमेंट यूज करता हूँ 17 बैच का DSML 17। यहाँ पे हम बनाएंगे नहीं नया वाला। yes, we are not going to waste the time। सर टेंसरफ्लो अगर बेस एनवायरनमेंट में भी यूज किया तो चलेगा क्या? चलेगा ना। तो उसमें कैसे कि आप नया एनवायरनमेंट नहीं बना रहे, एंड अगर ऐसा है कि मुझे स्पेसिफिक पाइथन का वर्जन ही चाहिए तो उसमें आपको नया एनवायरनमेंट ही बनाना पड़ता है। एग्जिस्टिंग एनवायरनमेंट का पाइथन चेंज नहीं कर सकते आप। ओके यहाँ पे मैं 17 बैच का एनवायरनमेंट यूज कर रहा हूँ बिकॉज इसमें टेंसरफ्लो इंस्टॉल्ड है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, मुझे डेटा लेना है, तो इंपोर्ट pandas as pd। नंपाई की जरूरत है क्या, आई डोंट नो, लेकिन ठीक है कोई बात नहीं, ये मैंने किया। मैं नाम रखता हूँ डिजिट यूजिंग CNN। दोनों को कंपेयर करेंगे, ANN से भी हमने किया है, CNN से अभी हम कर रहे हैं। सबसे पहले डेटा लेंगे, सो DF आई थिंक ट्रेन एंड टेस्ट दोनों भी डेटा है ना इसमें। यहाँ पे ठीक है, 1 मिनट में ये क्या करता हूँ, इसको मैं बोलता हूँ DF ट्रेन PD डॉट, आई थिंक CSV में डेटा था वो, डेटा सेट डिजिट, यस ट्रेन में भी है, टेस्ट में, लेकिन टेस्ट का लेने का कोई फायदा नहीं बिकॉज इसका एक्यूरेसी नहीं देख सकते, सो नो नीड टू टेक टेस्ट डेटा। सो ट्रेन डॉट CSV हमारे पास, DF ट्रेन, आई थिंक इसको हमने ट्रेन टेस्ट स्प्लिट भी किया था कि नहीं किया था, लेट मी सी। क्योंकि क्या है ना, मुझे ये जो डिजिट रिकॉग्नाइजर है ना यूजिंग ANN, इसके साथ कंपेयर करना है। तो ये हमने किया था। रैंडम स्टेट 18 यूज किया था, करेक्ट। इसकी एक्यूरेसी याद है आपको अभी? ट्रेन टेस्ट वैलिडेशन डेटा, तो इसके एक्यूरेसीज वैलिडेशन नहीं है, आई थिंक कुछ तो चेंज किया बाद में हमने। हाँ बैच ग्रेडियंट नहीं हमने क्या यूज किया था, मिनी बैच। तो मिनी बैच में 10 इपॉक्स सिर्फ लिए थे। पुराना वाला है क्या यहाँ पे? ठीक है जाने दो। ओन इमेजेस के ऊपर है हमारे पास एक्यूरेसी। ओन इमेजेस के ऊपर आई थिंक एक्यूरेसी निकला तो कुछ तो 45%, राइट? यस सर। ठीक है, ओन इमेजेस के ऊपर चेक करते, वैलिडेशन एक्यूरेसी वगैरह देख लेते। आई थिंक 20 इपॉक्स यूज किए थे। यहाँ पे मैंने दिखाया 10 इपॉक्स बिकॉज यहाँ पे हम बैच ग्रेडियंट डिसेंट वगैरह देख रहे थे बाद में, तो इसलिए मैंने 10 इपॉक्स लिया बिकॉज इट वाज टेकिंग लॉट मच टाइम। तो 10 इपॉक्स को कितना टाइम लगता है वो मैंने सिर्फ यहाँ पे कंपेयर करके दिखाया था। लेकिन ओरिजिनल जो मॉडल है, जिस मॉडल के ऊपर हमने हमारे ओन इमेज या तो हमारा जो ओन डेटा है उसको प्रेडिक्ट किया था, वहां पे मैंने 20 इपॉक्स लिए थे। सेम नंबर ऑफ इपॉक्स आई एम गोइंग टू टेक ओवर हियर। ठीक है कोई बात नहीं, लेट मी फाइंड आउट व्हाट इज एक्सिस। सो ये जो DF ट्रेन है, इसमें आई थिंक लेबल कॉलम था, तो
वो कॉलम छोड़ के सारे कॉलम चाहिए मुझे, राइट। x इज इक्वल टू एंड y इज इक्वल टू df ट्रेन का सिर्फ लेबल कॉलम, एम आई राइट। ये जो x एंड y उसको करते हैं ट्रेन टेस्ट स्प्लिट, लेट मी कॉल इट एज x ट्रेन। यहाँ पे क्या बोलेंगे इसको, x टेस्ट बोलेंगे कि x वैल बोलेंगे? Val. X val. Well. going to be validation data train x test या तो x val y train and y val, ठीक है। तो ट्रेन टेस्ट स्प्लिट हमें इंपोर्ट करके लेना पड़ेगा यहाँ पे। लेट मी इंपोर्ट दैट फ्रॉम sklearn डॉट मॉडल सिलेक्शन। लेट मी इंपोर्ट ट्रेन टेस्ट स्प्लिट। तो ये जो ट्रेन टेस्ट स्प्लिट है यहाँ पे मैं दूंगा x एंड y एंड यस दैट इज टेस्ट साइज। टेस्ट साइज क्या रखा था हमने, इसके जैसे रखना पड़ेगा बिकॉज़ आई वांट द सेम डेटा। 0.80 मैं 2 टेस्ट में 20%, मतलब ट्रेनिंग में 80%, टेस्ट में 20%। एंड रैंडम स्टेट वाज 18, मतलब एग्जैक्टली वही डेटा मिलेगा यहाँ पे भी हमें। ये जो डेटा है एक्सटेंड में, ये जो डेटा है इसमें कुछ दिक्कत है, मतलब कुछ प्रोसेसिंग हमें करना पड़ेगा। तो ये जो हर एक रो है दैट इज व्हाट वन रो इज। ये देखो ये रैंडमली स्प्लिट हुआ ना, इसलिए इस नंबर का इमेज पहले मिल गया। तो दैट इज दिस इज गोइंग टू बी आवर फर्स्ट इमेज। तो इसमें क्या क्या प्रोसेसिंग करना है हमें, let me show you the first image। so I log ये देखो ये पहले इमेज के पिक्सल वैल्यूज है। लेट मी शो यू इट एज अ numpy array। ये देखो ये पहले इमेज के पिक्सल वैल्यूज है। क्या लगता है क्या करना पड़ेगा इसमें हमें? Scaling. दैट इज गोइंग टू बी स्केलिंग। तो जो वैल्यूज है numpy array के, ये हमें किस रेंज में चाहिए? अभी है किस में ओरिजिनली 0 से लेकर 255 255। अभी इसको लाना है मुझे 0 to 1 में, 0 to 1 में लाना है। तो क्या करना पड़ेगा? स्केलिंग करनी पड़ेगी। तो बेसिकली स्केलिंग मतलब अगर आराम से करना है तो इसको हम क्या करेंगे, डिवाइड बाय 255 सेम चीज हम करेंगे विथ एक्स वैल, राइट? एक्स वैल। तो यहाँ पे भी एक्स वैल, ठीक है। ये पहला एक्स के रिगार्डिंग प्री प्रोसेसिंग स्टेप हुआ, एक्स के रिगार्डिंग पहला प्री प्रोसेसिंग स्टेप। इफ आई जस्ट शो यू एक्सटेंड डॉट शेप, क्या आएगा शेप? तो 33,600 इतने इमेजेस है, हर एक इमेज में 784 पिक्सल। इफ यू जस्ट सीन द डायग्राम, अगर आपने डायग्राम में देखा तो इनपुट जो इमेज है हमारा, ये किस फॉर्मेट में चाहिए हमें? Matrix. मैट्रिक्स में What is that shape is going to be? एक इमेज 28 by 28 28 by that is 28 3D मैट्रिक्स। by 1। अब हमारे पास कितना है? ये सिर्फ 784 है। तो इसका मतलब कहना है इससे कि ये जो 784 है, इस 784 को मुझे कन्वर्ट करना है 28 by 1 में। दैट इज गोइंग टू बी शेप ऑफ इमेज। ये जो नंबर है ना, ये तो नंबर ऑफ इमेजेस है, ये तो वैसे ही रहेगा, वी कांट चेंज दिस। लेकिन जो इमेज का शेप है ना, एक सिंगल इमेज, इसका शेप मुझे चेंज करना पड़ेगा। दैट इज गोइंग टू बी 28 by 1। कैसे करें? रिशेप कर सकते हैं। दैट वी कैन डू रीशेप। लेकिन मुझे बताओ ये जो एक्सट्रेन है ये किस टाइप का ऑब्जेक्ट है? डेटा फ्रेम। डेटा फ्रेम में रीशेप होता है क्या? रिसाइज कर सकते हैं सर। रिशेप नहीं, रिसाइज भी नहीं। ये डेटा फ्रेम है, डेटा फ्रेम को रिसाइज नहीं किया जा सकता। तो इसको रिशेप करने के लिए क्या करना पड़ेगा? रिशेप किसका फंक्शन है, किस ऑब्जेक्ट का फंक्शन है रिशेप?
अरे यस दैट इज ऑन एरे। तो पहले इस डेटा फ्रेम को हमें एरे में कन्वर्ट करना पड़ेगा। हाउ डू वी कन्वर्ट द डेटा फ्रेम इनटू एरे? टू अरे किया था डॉट अरे Not values. डॉट वैल्यूज, ये नंबर है, ये देखो। अब ये जो डॉट वैल्यूज है ना, इसको मैं रिशेप करता हूँ। इसका अगर शेप देखा तो देखो सेम शेप वी आर गोइंग टू गेट, ये देखो सेम शेप। मुझे ये शेप नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए, इसका शेप बदलना है। अभी नंबर ऑफ इमेजेस विल बी सेम 33,600। ये जो 784 है, इसको अब देखो कैसे लिखते हैं हम। 784 वी आर गोइंग टू राइट समथिंग लाइक दिस, 28 by 28 by 1। ये 3D ऑब्जेक्ट चाहिए, दैट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ कन्वोल्यूशनल लेयर। CNN लेयर की ये रिक्वायरमेंट है कि इनपुट में ऑब्जेक्ट चाहिए 3D। सो इसके लिए हमें करना पड़ेगा पड़ा लेट मी जस्ट पुट दैट इनटू एक्सट्रेन अगेन। मैं एक्सट्रेन में ही रखता हूँ। सेम आई एम गोइंग टू डू विथ xval। सेम आई एम गोइंग टू डू विथ xval। तो xval में, लेकिन xval में हमें पता नहीं कि कितने इमेजेस है, ये नंबर नहीं पता है। तो क्या करना पड़ेगा, पहले नंबर फाइंड आउट करना पड़ेगा। या तो कोई शॉर्टकट पता है किसी को? यहाँ पे -1 लिखो डायरेक्टली, ये खुद का निकाल लेगा कितनी इमेजेस है xval में, ये खुद से कर लेगा। ये जो -1 मैंने लिखा है ना यहाँ पे -1, इट इज गोइंग टू वर्क, मैं बताता हूँ आपको। लेकिन हाउ इट एग्जैक्टली गेट वर्क्स, व्हाट इज मीन बाय दिस -1, ये आपको ढूंढ के लाना है। यू हैव टू सर्च दैट ऑन इंटरनेट। एंड जब हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा, नेक्स्ट लेक्चर, तब आप मुझे बताओगे सर ये -1 किया तो क्या किया इसने एग्जैक्टली। यहाँ पे कैसे, इस -1 मतलब यहाँ पे क्या करता है, नंबर ऑफ इमेजेस ये फाइंड आउट करके लाता है। कौन? रिशेप फंक्शन। तो उसको कैसे पता चलता है कि इसमें कितने इमेजेस है, या तो -1 पे क्या वैल्यू आना चाहिए। तो इसको आपको सर्च करना है इंटरनेट पे, मतलब गूगल पे। एंड ये आप नेक्स्ट लेक्चर में मुझे बताना कि ये -1 का मतलब क्या होता है। जानबूझ के मैं यहाँ पे -1 यूज कर रहा हूँ, जानबूझ के, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि क्योंकि काफी बार यहाँ पे -1 रिशेप में देखो, यहाँ पे रिशेप में अगर ये टोटल ऑब्जेक्ट देखे तो ये 4D ऑब्जेक्ट है, राइट। नंबर ऑफ इमेजेस एंड बाद में हर एक इमेज 3D का, मतलब टोटल 4D। तो इस 4 डायमेंशन में किसी भी एक जगह पे हम -1 लिख सकते हैं। तो -1 इज नॉट वैलिड डायमेंशन, -1 का मतलब अलग ही होता है। रिशेप में अगर -1 यूज करते हैं ना, इसका मतलब अलग ही होता है। लेकिन ये आपको ढूंढना है, यू हैव टू सर्च फॉर दैट। मैं नहीं बताऊंगा, आप ढूंढ के लाओ, लेकिन इट इज गोइंग टू वर्क फॉर नाउ। तो ये काम करेगा। लेट मी शो यू शेप ऑफ बोथ द ऑब्जेक्ट्स। एक्सटेंड डॉट शेप एंड xval डॉट शेप। ये देखो जैसे चाहिए वैसे मिला हमें शेप। ये ट्रेन का है, ये वैल का है। Yes. तो ये देखो 8400 मतलब 8400, ये इसने यहाँ पे कैलकुलेट करके लाया। हमने नहीं दिया, हमने इसको बोला कि ठीक है -1 है, उसने खुद ने कैलकुलेट किया। कैसे, ये आपको ढूंढना है, ठीक है। सो दिस इज अबाउट प्री प्रोसेसिंग ऑफ योर इनपुट इमेजेस। मुझे बताओ वाई में क्या प्रोसेसिंग करना है। वाई में y में क्या है, लेट मी शो यू y में क्या है। दिस इज व्हाट y ट्रेन इज। ये देखो पहला इमेज है, दैट इज व्हाट 4 इज। पहले इमेज 4 है, दूसरे इमेज में 2 लिखा है, तीसरे इमेज में 0 लिखा है। कैन वी गिव दिस y ट्रेन डायरेक्टली फॉर द ट्रेनिंग पर्पस? सर क्लासिफाई करके ले सकते हैं 0 to 9 में। ओके, इसको है ना, इसको हमें कन्वर्ट करना पड़ता है कैटेगरिकल फॉर्म में। रिमेम्बर कैटेगरिकल फॉर्म में 4 है, 4 मतलब 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हो गया आपका 4। ये 9 कैसे होगा? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ऐसा क्यों किया, कोई बता सकता है? Why we need to do convert y into categorical format?
ये बताया था मैंने थ्योरी में। ये क्लासेस आइडेंटिफाई करने के लिए सर। ओके, ये जो आउटपुट लेयर है, आउटपुट लेयर, इसमें कितने न्यूरॉन्स हैं? सर 10 10 न्यूरॉन्स। 10. अब मुझे बताओ, यहाँ पे जो आउटपुट चाहिए मुझे, ये आउटपुट चाहिए। ये आउटपुट निकालने के लिए विच एक्टिवेशन भी यूज? सॉफ्टमैक्स दैट इज Softmax. सॉफ्टमैक्स आउटपुट किस फॉर्मेट में देता है? इट Probability. प्रोबेबिलिटी फॉर्मेट। दीज आर Probability. प्रोबेबिलिटीज। अब जब मैंने यहाँ पे एक्चुअल में ये इमेज दिया, कौन सा? इस नंबर का इमेज, इसमें 4 लिखा है, ये इमेज दिया, तो व्हाट इज द आइडियल आउटपुट वी आर एक्सपेक्टिंग ऑफ दिस 10 न्यूरॉन्स? 4 पे वो एक्टिवेट होना चाहिए। तो आइडियल आउटपुट हम एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं? ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं आइडियल आउटपुट, तो इसको हम बोलते हैं वाई एक्चुअल। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं क्या? 0 0 0 0 1, बाकी सब जगह पे 0। तो दिस इज व्हाट योर वाई एक्चुअल इज। अब जब हम इसको इनपुट में देंगे 4 को, तो इट इज गोइंग टू प्रेडिक्ट समथिंग। तो ये बताएगा ठीक है 0.1 मुझे 0 जैसे लग रहा है, 0.2 1 जैसे लग रहा है, 0 मुझे 2 जैसा लग रहा है, 0.03 मुझे 3 जैसा लग रहा है, 0.7 मुझे 4 जैसा लग रहा है, समथिंग लाइक दैट। तो ये प्रेडिक्टेड प्रोबेबिलिटीज है। तो हम इसको कंपेयर करते हैं 1 by 1, एंड इसके बेसिस पे निकाला जाता है लॉस। लॉस फंक्शन कौन सा यूज करते हैं? What is the loss function we are going to use in this case? कैटेगरिकल क्रॉस Categorical cross. ये जो कैटेगरिकल क्रॉस एंट्रोपी है ना, ये तभी काम करेगा अगर आपका y एक्चुअल कैटेगरिकल फॉर्मेट में, अगर आपने ये 4 एज इट इज रखा होता, तो ये 4 सिर्फ यहाँ पे y एक्चुअल में क्या, किसी का तो माइक चालू है, पढ़ने वगैरह पलटने का काफी ज्यादा नॉइज आ रहा है। अगर मैं सिर्फ 4 रखता यहाँ पे 4, तो ये 4 कैसे कंपेयर होता है इनसे? वी कांट डू दैट। इसलिए 4 मुझे कैटेगरिकल फॉर्मेट में ही चाहिए। तो ये जो है ना, दीज आर एक्सपेक्टेड और आइडियल प्रोबेबिलिटीज ऑफ योर आउटपुट न्यूरॉन, आइडियल प्रोबेबिलिटीज। तो ये हर एक न्यूरॉन का एक्सपेक्टेड आउटपुट है अल्टीमेटली। एक्सपेक्टेड, ऐसे नहीं कि हमें एग्जैक्टली ये मिलेगा, इट इज नॉट पॉसिबल टू हैव एग्जैक्ट दिस आंसर, बट हमारा जो एक्सपेक्टेशन है वो कि ये है कि अगर मैं 4 इनपुट देता हूं, तो 4 का न्यूरॉन बोले 100%, मतलब 1, बाकी के 0 बोले। ये हमारा एक्सपेक्टेशन है, दैट इज व्हाट वी कॉल इट द वाई एक्चुअल इज। इसलिए हमें इसको 2 कैटेगरिकल में कन्वर्ट करना पड़ता है। गॉट इट? तो कैसे करें 2 कैटेगरिकल फॉर्मेट में कन्वर्ट? TensorFlow से इंपोर्ट करके टू कैटेगरी। TensorFlow में आई थिंक यूटिल्स में, राइट? इसमें इंपोर्ट आई थिंक 2 कैटेगरी, इट इज वन फंक्शन। ये 2 कैटेगरिकल में मैं देता हूँ यहाँ पे y 10, इसको नंबर ऑफ क्लासेस देने पड़ते हैं, 10 क्लासेस वी आर गोइंग टू हैव। लेट मी जस्ट कॉल इट एज y 10 only. Same thing I am going to do with y val. y val. यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट्स को रीराइट कर रहे हैं यार, ठीक है? या तो मैं इसको रीराइट नेम में कैट लिखता हूँ, अदरवाइज कैसे होता है, अगर आपने ये 2 बार किया, ये सेल अगर आपने 2 बार रन किया, यानी वी आर लाइक वो राइटिंग द आउटपुट, मतलब वाइट रेंज, ये जो ओरिजिनल अभी वाइट रेंज है, ये क्या होगा, ये अभी आई थिंक जो सीरीज ऑब्जेक्ट है बेसिकली 431, तो दिस इज गोइंग टू बी लाइक 33,600 ऐसे कुछ तो इस ऑब्जेक्ट का शेप है। जब 2 कैटेगरी में कन्वर्ट करेंगे तो y10 का शेप क्या बनेगा? Am I right? 10 to 10. Into 10, right? अब ऐसा हो कि आपने इस सेल को फिर से रन किया,
तो यहाँ पे इनपुट में क्या जाएगा, वाई ट्रेन। तो वाई ट्रेन ऑलरेडी ये बन चुका है, मतलब 33,600 बाय 10 है। इसको फिर से अगर कैटेगरिकल में कन्वर्ट किया तो इट इज गोइंग टू बी समथिंग लाइक दिस, और एक बार 10 आ जाएगा। 600 बाय 10 बाय 10। आपको समझ में नहीं आता, ये आप मल्टीपल टाइम रन करते हो। और एक चीज है कि आप कभी भी शेप नहीं देखते, जब जब भी आप इम्प्लीमेंट करते हैं ना, शेप देखा करो। जैसे मैं यहाँ पे देखो, हर बार अगर कुछ भी ऑपरेशन करता हूँ तो मैं शेप चेक करता हूँ। तो अगर आप ये मल्टीपल टाइम करेंगे तो ये प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है। तो यू शुड नॉट डू दिस। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसके लिए इसको बोलता हूँ वाई ट्रेन कैटेगरिकल फॉर्मेट वाला, वाई वेल कैटेगरिकल फॉर्मेट वाला। एंड वंस वी डू दैट, ये जो वाई ट्रेन कैटेगरिकल है डॉट शेप, एंड वाई ट्रेन सॉरी वाई वेल कैटेगरिकल है उसका शेप। ये लाइन मैंने इसलिए लिखा है बिकॉज आपको समझ में आ जाए कि एक्चुअली में जैसे हमें चाहिए वैसे शेप चेंज हो रहे हैं, राइट। ठीक है। सो नाउ ये हो गया, वाई भी तैयार। लेट्स बिल्ड द मॉडल, लेट्स बिल्ड द मॉडल, मॉडल बिल्डिंग। आई थिंक इसमें से काफी सारी चीजें सेम थी एज ऑफ योर ANN। ऊपर जब भी जो भी हमने कुछ किया एक्सेप्ट दिस, बाकी सारी चीजें एज इट इज हमने सॉरी एज इट इज हमने की थी ANN के टाइम। अब मॉडल में नया कुछ बनने वाला है, तो मॉडल के लिए हमें कुछ लेयर्स इंपोर्ट करके लेने पड़ेंगे, जैसे टेंसरफ्लो डॉट केरास डॉट लेयर्स में से हम इंपोर्ट करेंगे टेंसरफ्लो डॉट केरास डॉट लेयर्स, इसमें से इंपोर्ट करेंगे हम एक कन्वोल्यूशनल लेयर इंपोर्ट करेंगे। अब जो कन्वोल्यूशन ऑपरेशन है, ये कन्वोल्यूशन हमारा 2D है कि 3D है? कन्वोल्यूशन ऑपरेशन 3D लिए सर 2D कन्वोल्यूशन कितने डायरेक्शंस में होता है, रो वाइज, कॉलम वाइज और कन्वोल्यूशन डायरेक्शन में होता है। दिस इज कन्वोल्यूशन 2D। सिर्फ 2 डायरेक्शन में कन्वोल्यूशन ऑपरेशन होता है। मैक्स पुल ये भी 2D है, यहाँ पे भी 2 डायरेक्शन में ये मूव होता है। देन वी नीड फ्लैटन लेयर, देन वी नीड डेंस लेयर, देन वी नीड डेंस लेयर। और कौन सा लेयर चाहिए? नॉट नीडेड। फ्रॉम अगेन टेंसरफ्लो डॉट केरास डॉट मॉडल्स, लेट मी इंपोर्ट सीक्वेंशियल। और क्या चाहिए यहाँ पे? आई डोंट थिंक लगेगा और। सो लेट मी जस्ट क्रिएट सीक्वेंशियल एम्प्टी मॉडल। इसमें एक एक लेयर ऐड करते हैं। मॉडल डॉट ऐड, पहला कन्वोल्यूशनल लेयर। कन्वोल्यूशन 2D में सबसे पहले बताओ कि कितने कर्नल चाहिए? 16 दैट इज गोइंग टू बी 16। हर एक कर्नल का साइज क्या है? 3 3x3x1 दैट इज 3x3। आप सिर्फ 3x3 बोलो, 1 ये खुद से निकाल लेगा, 1 ये खुद से निकाल लेगा। ये जो कर्नल्स है इनमें वेट्स होते हैं, बायस भी होते हैं। जब ये वेट्स एंड बायस करके वैल्यू कैलकुलेट करते हैं ना, तो उसके ऊपर एक्टिवेशन भी अप्लाई होता है। तो क्या होता है वो एक्टिवेशन? रेलू एक्टिवेशन माइट बी समथिंग लाइक रेलू वगैरह ऐसे कुछ। तो लेट्स सी एक्टिवेशन रेलू चलेगा क्या? किसी का तो माइक चालू है। रेलू ये हुआ कन्वोल्यूशन। बाकी की चीजें कन्वोल्यूशन में मेंशन करने की जरूरत नहीं, दैट इज लाइक सफिशिएंट। अब इस मॉडल में नेक्स्ट व्हाट वी आर गोइंग टू ऐड, नेक्स्ट पुल टेल। इसमें बाय डिफॉल्ट स्ट्राइड 2x2 होता है। आप देख भी सकते हैं बाय डिफॉल्ट स्ट्राइड 2 साइज 2x2 का होता है। ये देखो पुल साइज, ठीक है। सो ये बाय डिफॉल्ट होता है, पुल साइज 2x2, स्ट्राइड भी 2x2, ठीक है। नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू, आई एम गोइंग टू
have this one more pair of layers. नेक्स्ट सेकंड वाला जो कन्वोल्यूशनल लेयर है, कितने न्यूरॉन्स और कितने फिल्टर्स? Sorry, 2. That is 32. I think kernel size is same. Activation value लगता है max pool. इसके बाद में क्या करना है हमें? Flatten. Next, Max pool के बाद flatten. flatten. That is flatten. तो flatten layer directly flatten सिर्फ लिखो यहाँ पे, बाकी कुछ नहीं. ये खुद से कर लेगा कैसे कन्वर्ट करना है इसको 1D में. Then model dot add last layer. Which type? Dense type. कितने neurons? Dense. Number of neurons? 10. 10. 10. Activation? Softmax. 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 That is softmax. And ठीक है, that's fine. ये हो गया आपका मॉडल तैयार. मॉडल को करते हैं कंपाइल. कंपाइल में व्हाट वी मेंशन? Loss. Loss. Loss function. That is loss. That is loss. Loss क्या है? Categorical percent. Percent of और क्या चीज मेंशन करते हैं हम? Matrix. मैट्रिक्स. मैट्रिक्स इज लिस्ट ऑफ मैट्रिक्स. तो यहाँ पे एक ही मैट्रिक में यूज करने वाला, दैट इज एक्यूरेसी. अदरवाइज एक बाय डिफॉल्ट मैट्रिक होता है, दैट इज लॉस. ठीक है, जो कैटेगरिकल लॉस है तो वो बाय डिफॉल्ट आता है, यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं. उसके साथ हमें एक्यूरेसी भी प्रिंट करना है आफ्टर ईच एंड एवरी इपॉक. ठीक है, इसमें एक चीज बाकी है मॉडल बनाने के टाइम पे, जो इन जनरल देनी चाहिए. सर ऑप्टिमाइजर. नहीं, ऑप्टिमाइजर देने की जरूरत नहीं है, बाय डिफॉल्ट रहेगा आरएमएस टॉप. Shaper. यस, दैट इज शेप ऑफ इनपुट डेटा. जो सबसे पहला इनपुट रहेगा ना, यहाँ पे हमें देना पड़ता है इनपुट शेप. इनपुट शेप क्या है? इनपुट, सिंगल इनपुट का शेप क्या है? सिंगल इनपुट का शेप क्या है? 28 by 28. यस, 28 by 28. 28 by 28 सिर्फ इतना ही कि और कुछ है? By बाय 1 by 1. By one. By one. ठीक है. ये क्यों देना पड़ता है? जब तक ये नहीं देते तब तक इसके अकॉर्डिंगली कर्नल्स या तो जो भी वेट्स है ये मैनेज नहीं किया जा सकता, या तो क्रिएट नहीं किया जा सकता, या तो इनिशियलाइज नहीं किया जा सकते. लेट मी डू दिस. मैं देखता हूँ मॉडल डॉट समरी. हमारे पास कैलकुलेशन है, इतने क्या क्या शेप्स चेंज होंगे, कैसे कैसे शेप्स चेंज होंगे, एज वेल एज कितने कितने ट्रेनेबल पैरामीटर्स होंगे. ये हमारे पास कैलकुलेशन ऑलरेडी है, सिर्फ वेरीफाई करना. पहला कन्वोल्यूशनल लेयर है, फर्स्ट कन्वोल्यूशनल लेयर ये वाला. तो इसका जो आउटपुट का शेप है ये है, ये ऐसे आ रहा था हमें. दिस इज फॉर सिंगल आउटपुट, सिंगल इमेज. ये जो नन है ना, ये नन इसलिए आ रहा है बिकॉज हमने इसको अब तक ये नहीं बताया कि कितने इमेजेस है हमारे पास. अभी तक ट्रेनिंग के लिए इमेजेस दिए नहीं है ना हमने, तो इसलिए नन आ रहा है. सो नन इज बेसिकली नंबर ऑफ इमेजेस. इसको अभी तक नहीं पता है. वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट सिंगल इमेज. तो ये कन्वोल्यूशनल लेयर है ना, इसमें सिंगल इमेज का जो आउटपुट शेप होगा ये होगा. डू यू एग्री? यही लिया था Yes. हमने. Yes. नंबर ऑफ ट्रेनेबल पैरामीटर्स देखो उसमें, 6 to 160. करेक्ट, ये भी सही है. मैक्स पुल में देखो, शेप देखो 13 by 13 by 16. नंबर ऑफ ट्रेनेबल पैरामीटर्स देखो, हर एक चीज वेरीफाई करना. ये फ्लैटन लेयर है. दिस इज व्हाट फ्लैटन इज. ये लास्ट का डेंस लेयर. हो रहा है सब कुछ मैच. Yes, sir. Yes, sir. Yes. टोटल ट्रेनेबल पैरामीटर्स है 12,000. टोटल ट्रेनेबल पैरामीटर्स है 12,000.
12,810। तो ये जो है ना, ये अभी जब ये देखते ना तब आपको पता चला, अरे मुझे है पता ये क्यों आ रहा है। वो अलग लेवल का ही कॉन्फिडेंस होता है। यहाँ पे ये मुझे पता है कि ये 8010 आया कैसे, आई नो दिस। ये 5x5x32 आया कैसे, आई नो दिस। ये अलग लेवल का कॉन्फिडेंस होता है, यू शुड नो दिस। अब जब भी आप कंपनी में काम करने के लिए जाएंगे तो इट माइट पॉसिबल कि आपके जो कलीग्स होंगे जो आपके साथ काम करते हैं, इवन जो आपके सीनियर्स हैं, उनको ये शायद पता ना हो। ऐसा नहीं कि ये पता ना हो इसका मतलब वो काम नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते, लेकिन ये अलग तरीके का कॉन्फिडेंस होता है। इट इज लाइक यू नो एवरीथिंग अबाउट CNN नाउ। ठीक है, तो थोड़ा सा मैथमेटिकल रिसर्च लेवल है, तो ये डेवलपर लोग इतना ज्यादा फोकस नहीं करते इनके ऊपर। अब मॉडल को करेंगे ट्रेन। ट्रेन के लिए कौन सा फंक्शन फिट करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ ट्रेनिंग डेटा एंड वाई ट्रेन। कौन सा यूज करो, वाई ट्रेन कैट। वो कैटेगरी अब यहाँ पे हमें वैलिडेशन स्टेट भी देना है, वैलिडेशन बीटा। तो वैलिडेशन के लिए एक्स ट्रेन सॉरी एक्स वैल एंड वाई वैल कैटेगरिकल। और क्या देना पड़ेगा फिट करने के टाइम पे, बॉक्स एंड बैच साइज। बैच साइज क्या दिया था हमने लास्ट टाइम, 64 दिया था, 64 और दिया था सर। बैच साइज नहीं, ये तो अलग ही है। नहीं, यहाँ पे है ही नहीं अभी मेरे पास। ठीक है, आपको याद है बैच साइज यूज्ड इज 64 लेट्स से। और कुछ देने की जरूरत है, we call it as history object। ठीक है, so let's train this, देखते हैं क्या होता है। गुड एक्यूरेसी आई थिंक। वैलिडेशन पहले इपॉक में 96%। ठीक है, अब मैं क्या चाहता हूँ, आई वॉन्ट दिस फंक्शन। कौन सा, कहाँ पे गया प्रेडिक्ट, मैं ऑन इमेजेस के ऊपर। ये जो है ना, ये अब मुझे चाहिए कि ये जो फंक्शन है ना, अभी करंट हमारा जो भी मॉडल है उस मॉडल के लिए ये वाला फंक्शन आप लिखो। एंड ये फंक्शन आप लिख के मतलब चैट बॉक्स में डालो, आई विल कॉपी दैट एंड आई विल डायरेक्टली यूज दिस फंक्शन। तो ये हमारा जो ओन इमेजेस है उसका मैं पाथ दे दूंगा यहाँ पे, लेकिन हमारे जो ओन इमेजेस है उन इमेजेस को हम प्रेडिक्ट करना चाहते हैं। तो ये ANN के लिए हमने बनाया था फंक्शन प्रेडिक्ट डिजिट। इसको आपको चेंज करना है टू प्रेडिक्ट फॉर करंट इमेजेस ऑन CNN के लिए। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे थोड़े बहुत। एंड मतलब नंबर ऑफ लाइंस नहीं बढ़ने वाले, इसमें कुछ चेंजेस करेंगे। यू जस्ट अंडरस्टैंड व्हाट टू बी चेंज्ड एंड वो चेंजेस करके बताओ मुझे। मतलब चैट बॉक्स में रखो, आई विल गिव यू 10 मिनट्स टू डू दिस। ये करने के लिए आपको है 10 मिनट्स आपके पास। ये आई थिंक ये फाइल भी आपके पास, ये कोड भी है। तो इस फंक्शन को सिर्फ मॉडिफाई करना, बाकी कुछ मत करना। इस फंक्शन को इस तरीके से मॉडिफाई करना सो दैट ये फंक्शन में यहाँ पे कॉपी करूंगा इन दिस फाइल एंड इन दिस फाइल ये कॉपी करने के बाद आई विल जस्ट प्रोवाइड ऑल द फाइल्स फॉर प्रेडिक्शन। तो ये काम करना चाहिए। तो आपको ये शेप साइज वगैरह सब कुछ मैनेज करना पड़ेगा प्रॉपरली। तो मॉडिफाई दिस फंक्शन, या तो मैं ये फंक्शन आपको चैट बॉक्स में रख देता हूँ, जस्ट मॉडिफाई व्हाट यू वांट। सर एक मिनट ऊपर स्क्रॉल करेंगे कोड। ये वाला भी वाला कोड, ओके। ये नहीं सर, इसके ऊपर जहाँ पे हमने स्टेप ऐड किया था। हाँ ओके। तो ये काफी वैसे वैलिडेशन एक्यूरेसी 98.77,
बढ़िया एक्यूरेसी आया है, लेकिन ठीक है, देखते हैं उसको बाद. So just do it. I will give you 10 minutes. Just modify this function and just send that function over here. हमारी इनपुट डेटा के लिए इसने काम करना चाहिए, इसलिए मैं आपको क्या करता हूँ, ये मॉडल दिखाता हूँ. क्योंकि ये फंक्शन ऐसा है कि जिसमें आप प्री प्रोसेसिंग करने के बाद प्री प्रोसेस जो इमेज है, हमारा ओन इमेज, वो प्री प्रोसेस इमेज यहाँ पे जाने वाला है. इट इज गोइंग टू गिव अस आउटपुट. तो इसलिए ये मॉडल आपको पता होना जरूरी है. तो आई विल गिव यू लाइक 5 to 10 minutes to do this. Do it and put that function into chat box.
ठीक है, लेट मी टेल यू अबाउट दिस। मैं क्या करता हूँ, ये जो फंक्शन है यहाँ पे कॉपी पेस्ट करके लेता हूँ। ठीक है, सबसे पहले मुझे ये बताओ, ये जो ट्रेनिंग में जो डेटा हमने यूज किया ट्रेनिंग में, दैट इज एक्सट्रेन, ये जो एक्सट्रेन है, तो इसका शेप क्या है एक्सट्रेन का? 072. ठीक है, तो इसका By मतलब कैन आई से दैट अल्टीमेटली इट इज 4D ऑब्जेक्ट, 4 डायमेंशनल। Yes. तो प्रेडिक्शन के लिए भी जब हम ऑब्जेक्ट देते हैं ना, तो वो भी 4D में होना चाहिए। अब 4D में मतलब किस शेप में होना चाहिए? तो यहाँ पे देख लेना कि ये देखो, ये तो सिंगल इमेज का शेप है, लेकिन जब हम प्रेडिक्शन के लिए इमेज प्रोवाइड करते हैं तो दैट इज हाउ मेनी इमेजेस वी डू प्रोवाइड फॉर द प्रेडिक्शन पर्पस? दैट इज ओनली वन इमेज। तो ये 33,600 की जगह पे आएगा 1। ये शेप तो एज इट इज, दैट इज 28 by 28 by 1। तो ये होना चाहिए शेप व्हेन वी प्रोवाइड द इमेज फॉर द प्रेडिक्शन पर्पस। तो देखते हैं कैसे होता है। लेट मी जस्ट गो ओवर हियर। वन बाय वन जाते हैं इस फंक्शन में। CV2, अभी CV इंपोर्ट करना पड़ेगा यहाँ पे। सो लेट मी जस्ट इंपोर्ट CV2। तो CV2 ये 5 से इमेज रीड किया। अब मुझे बताओ यहाँ पे 0 लिखने की जरूरत है क्या? जो इमेज हम रीड कर रहे हैं वो ग्रेस्केल रीड करना है कि कलर्ड रीड करना है? ग्रेस्केल ही करना है। इसका मतलब ये 0 एज इट इज रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब होगा क्या कि जब ये हमें ये जो इमेज है एज अ ग्रेस्केल रीड करेंगे तो इट माइट बी लाइक ऑफ सम शेप और सम साइज, समथिंग लाइक 35 by 30 ऐसे कुछ। तो दिस इज व्हाट लाइक ग्रेस्केल इमेज दैट इज बीन रेड। इसका मतलब इसको रिसाइज कैसे करना पड़ेगा? रिसाइज किस में करना पड़ेगा? ये 35 by 30 है जो इमेज, वॉट एवर इट कुड बी, तो इसको हम रिसाइज करेंगे 28 by 28 में। इसमें किसी को कुछ डाउट? देखो, रिसाइज एंड रिशेप में एक डिफरेंस है। रिसाइज मतलब क्या कि इमेज का सिर्फ हाइट एंड विड्थ चेंज होता है। तो हाइट या तो विड्थ, तो ओनली 2 डायमेंशन में रिसाइज काम करता है, सिर्फ 2 डायमेंशन में रिसाइज काम करता है, हाइट या तो विड्थ। तो इसलिए यहाँ पे कभी भी थर्ड डायमेंशन मेंशन मत करना। कुछ लोगों ने यहाँ पे रिसाइज करो 28 by 28 by 1 में। अभी इमेज में सिर्फ हाइट एंड विड्थ ही होता है ना, हाइट एंड विड्थ। यहाँ पे कहाँ पे थर्ड डायमेंशन होता है? तो सिर्फ रिसाइज होता है, मतलब हाइट एंड विड्थ रिसाइज होता है। थर्ड डायमेंशन कभी रिसाइज नहीं होता, वो एज इट इज रहेगा। इट विल बी ऑलवेज एज इट इज। थर्ड डायमेंशन होता ही नहीं रिसाइज में। रिसाइज में थर्ड डायमेंशन होता ही नहीं। रिसाइज में थर्ड डायमेंशन होता ही नहीं। ठीक है, गॉट इट। तो इसका मतलब ये भी एज इट इज रहेगा। डू यू एग्री? तो पहला स्टेटमेंट भी एज इट इज, सेकंड स्टेटमेंट भी एज इट इज। व्हाट अबाउट थर्ड स्टेटमेंट? यस, व्हाट अबाउट थर्ड स्टेटमेंट? वो भी रिसाइज किया हुआ है, स्केलिंग किया है। स्केलिंग की जरूरत है क्या ओरिजिनल इमेज को? नहीं। No, sir. क्यों नहीं है स्केलिंग की जरूरत? जरूरत है सर। हम लोगों ने मॉडल को भी स्केल किया है, मॉडल के टाइम बनाने के टाइम। मॉडल के लिए जो इमेजेस आ रहे हैं वो भी स्केल्ड आ रहे हैं, तो यहाँ पे जो इमेजेस आएंगे वो भी स्केल्ड ही आएंगे। ठीक है, सो दैट इज व्हाट वी नीड ओवर हियर। अब इस लाइन में क्या चेंज करना है? मॉडल डॉट प्रेडिक्ट ऑन बैच इसलिए क्योंकि सिंगल इमेज को हम प्रेडिक्ट कर रहे हैं, तो इमेज को यहाँ पे सिर्फ 4D आएगा अभी। yes, तो व्हाट इट कुड बी इंस्टेड ऑफ दिस वन। ये देखो, ये 1 मतलब नंबर ऑफ इमेज होता है, तो यहाँ पे भी 1 ही रहेगा। 784 के बदले अभी शेप क्या है? 28 by 28 by 1। 28 by 28 by 1।
सो लेट्स डू दैट। ये देखो 28 by 1। लेट्स हैव दिस वन। अब मैं क्या करता हूँ, ये import OS करता हूँ एंड लेट्स सी कि हमारा वो जो माई इमेजेस फोल्डर है, हमारा जो माई इमेजेस फोल्डर है उसमें कितने इमेजेस है। ठीक है, तो लेट मी जस्ट कॉल इट एज फाइल नेम्स इज इक्वल टू एस डॉट कौन सा फंक्शन, SBR। कहाँ पे, आई थिंक डेटा सेट में, डेटा सेट्स में डिजिट्स में माई इमेजेस। देखते हैं इसमें कौन से फाइल नेम्स हैं। सारे ये इमेजेस ही होने चाहिए, इसमें कोई IPython वगैरह फाइल नहीं होना चाहिए, अदरवाइज ये आपका लूप जो हम लिखेंगे 1 by 1 हर एक इमेज को हम प्रेडिक्ट करेंगे ना, तो हर एक इमेज को प्रेडिक्ट करेंगे तो ये इमेज ही होना चाहिए। कुछ लोग IPython फाइल भी इसमें होते हैं तो ये एरर देता है। ठीक है, तो ये दीज आर फाइल नेम्स। तो अब मैं क्या करूंगा, ये हर एक फाइल लेता हूँ फाइल नेम से, फॉर एवरी फाइल इन फाइल नेम्स, फाइल नेम्स क्या करेंगे, सॉरी फाइल नेम्स क्या करेंगे हम, प्रेडिक्ट कौन सा फंक्शन है, प्रेडिक्ट डिजिट ना, प्रेडिक्ट डिजिट। यहाँ पे पूरा पाथ देना पड़ेगा, प्रेडिक्ट डिजिट पूरा पाथ देना पड़ेगा। सो हमारी जो ये फाइल है ना, ये फाइल, ये तो फाइल का नाम है लेकिन उसका पाथ क्या है, ये है उसका पाथ। ये सारे इमेजेस इस पाथ पे, तो लेट मी जस्ट गिव दैट path over here and file name. So file name is there into file now. So what I'm going to call it as, let's say x is या तो predicted, let me call it as y is predicted value yp। तो यहाँ पे मैं प्रिंट करता हूँ, let me print file as well as yp। देखते क्या प्रिंट होता है। for नहीं लिखा मैंने यहाँ पे, ठीक है। अब देखते हैं इसने क्या क्या मतलब प्रेडिक्ट किया, देखते हैं कि वेदर द एक्यूरेसी हैज बीन इंक्रीज्ड और नॉट। तो हाईलाइट करता हूँ मैं जहाँ जहाँ पे करेक्ट प्रेडिक्शन है, ये 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 करेक्ट प्रेडिक्शन है, दिस इज करेक्ट प्रेडिक्शन, this is correct prediction, this is correct prediction, this is correct prediction, this is correct prediction, this is correct prediction and yes। कितने हुए यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, मतलब 55%, right, out of 20। yes। एंड ANN के टाइम पे कितना, देखो इपॉक्स हमने एग्जैक्टली सेम यूज किया ना इपॉक्स, ठीक है। ANN के टाइम पे कितना था, आई थिंक 45%, 45 10% इंक्रीज हुआ क्या, नहीं इससे भी हम ज्यादा इंक्रीज कर सकते हैं बाय यूजिंग मोर कन्वोल्यूशनल लेयर्स या तो अलग अलग कर्नल्स, इंक्रीज कर्नल्स यूज करके हम इसको और भी एक्यूरेसी बढ़ा सकते हैं। बट जो एज इट इज हमने यूज किया है डेटा एज इट इज, जो हम डेटा एज इट इज यूज कर रहे हैं उसके हिसाब से ANN से यहाँ पे ज्यादा ही एक्यूरेसी हमें मिल रहा है, ANN से हमें यहाँ पे ज्यादा ही एक्यूरेसी मिल रहा है। So that is what CNN is, convolutional neural network. That is what CNN is. That is what CNN is. That is what CNN is. ओके किसी को डाउट इसमें? सर इसमें ऑगमेंटेशन भी यूज कर सकते हैं? कर सकते हैं। अभी फिलहाल ये नेक्स्ट प्रोजेक्ट में हम वही करने वाले हैं। करेक्ट। ठीक है, सो कैन यू डू द सेम फॉर अल्फाबेट रिकॉग्निशन? अल्फाबेट आपको ANN से भी सॉल्व करना है एंड CNN से भी सॉल्व करना है। अल्फाबेट रिकॉग्निशन ANN से भी सॉल्व करना है, CNN से। बोलो सर, अल्फाबेट के लिए हमको हैंड रिटन नहीं डालना है ना इनपुट? करो ना हैंड रिटन भी तैयार करो अल्फाबेट्स। ओके।
सर बट डेटा सेट मोठा लागेल. नाही, आता ठराविक अल्फाबेट घ्या जे तुमच्या नावामध्ये आहेत. जसं अमोल असेल तर AMOL एवढे चेक करून बघा वेदर दॅट कुड बी रेकॉग्नाइज्ड ऑर नॉट. बट सर डेटा सेट आता याचा 45,000 होता, तर आपल्याला तेवढा मोठा डेटा तो सेट. डेटा सेट ऑलरेडी दिलाय मला वाटतंय मी. अल्फाबेटचा दिलाय का काहीतरी दिलाय. लाखांमध्ये डेटा सेट. ओके. काहीतरी 2-3 लाख इमेजेस आहेत त्याच्यामध्ये. मोठा आहे डेटा सेट. बट सर आम्ही सपोज ANNच्या वेळेला हँड रिटन फाईल बनवायचा प्रयत्न केलेला, पण तो नाही होते रेकॉग्नाइज. 9 केलेला, पण तो JPG फॉर्मॅटमध्ये पिक्सेलमध्ये चेंज करताना किंवा रिशेप करताना तो नाही होते. नाही, आता ते जे तुम्ही इमेज बनवली तर ती लोड केली बरोबर पहिल्यांदा IM रीडने. हो हो IM रीडने हो. केल्यानंतर त्याला IM शो करून बघितलं का कशी दिसते. हो जशी त्यांची इमेज ऍक्च्युली दाखवताना ते येतच नाही. दिसतच नाहीये. तर त्यामध्ये समजा तुम्ही A नाही. टाकलंय म्हणजे तुम्ही पेंट मध्ये बनवताना A लिहिलं होतं, IM शो केल्यानंतर दिसते का व्यवस्थित ते? म्हणजे आय एम शो माय इमेज मध्ये मी 9 टाकलं होतं, आणि ते आता दाखवताना काहीतरी वियर्डचं एक लाईन दाखवते फक्त, म्हणजे डिजिट रेकग्निशन साठी एक होते. 28x28 दाखवू का स्क्रीन शेअर कर करून? कर कर. हे बघा सर, देताना डिजिट दिला होता माय इमेज मध्ये मी, तो 9 होता, पण तो माय शेप चेक केला माय इमेजचा, तो 28x28च केला रिशेप करून इनपुट दिलेला इमेज, पण ते दाखवताना शो मध्ये हे असं दाखवतंय. एक मिनिट, आता इमेज कुठं लोड केली दाखव मला. टेक्स्ट I am वगैरे ready. ठेवली मी. एक मिनिट. हा डिजिट करून ठेवला, तो 28x28 केला की तो एवढा बारीक होतो. इथे सर IM read content drive digit dot jpg. हे जे digit dot jpg ती रीड केली माय इमेज. इथं रीड केल्यानंतर लगेच इथं IM शो कर, रिसाइज वगैरे करायच्या अगोदर. म्हणून ते अपलोड करायला याच्याच खाली. plt dot IM शो करायला लागेल. सगळं रन करायला लागेल सर ते परत. येस. थोडा वेळ लागेल, गुगल कोलॅबला स्लो आहे. इमेज पण अपलोड केलेली नसेल तो. आता ओपन केलं त्यावेळेस केलंय डेटा सेटला ऑलरेडी आपलं हे होतं ते. ओके, ड्राईव्हला तू हे केलं नाही. CV2 हा ड्राईव्हलाच केलं. ओके कुठेतरी वरती एरर आलाय. केलं. CV2 इम्पोर्ट नाही केला. CV2 कर. बाकीचं जाऊ दे, बाकीचं काही गरज नाहीये. ड्राईव्ह एक रन कर. रीड CSV ची गरज नाहीये. इम्पोर्ट CV2 वाला रन कर. ड्राईव्ह करते. एक DF रन करते आणि CV2 करते. हम्म. नाही, वेगळीच इमेज जाते इथं. आता तर काय प्री प्रोसेसिंग केलंच नाहीये ना आपण. नाही. आता ती जी इमेज आहे ना ती पेंट मध्ये ओपन कर.
मला वाटतं काहीतरी आता ते विंडोज मध्ये ओपन होते, पेंट मध्ये ओपन करते इमेज. हे रिसाइज 28x28 झालेली ती. आणि ही जी आहे ना ही Paint मध्ये. पेंट मध्ये ओपन कर. ती बहुतेक लिहिली नाही गेली व्यवस्थित. नाही ही तू तू स्वतः बनवली आहे का इमेज? हे असं वेगळंच आलंय काहीतरी. हो अशी इमेज आहे. केलंय नाही मी त्याच्यात. नाही 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 तू हे काहीतरी वेगळंच बनलेलं आहे. तू बनवताना काहीतरी गडबड झालेली आहे. हे क्लोज कर. हे 3D पेंट झालंय ओपन. नॉर्मल वाला पेंट पाहिजे. सर्च बॉक्स मध्ये पेंट टाक. पेंट. हा तर हे जी इमेज आहे ती काहीतरी वेगळीच आहे. फारच लहान झाले ते. हा. नाही तरी पण त्याच्या आतमध्ये काहीतरी वेगळंच लिहिलं गेलेलं आहे. ठीक आहे, एक काम कर, त्याचं जरा हे जे आहे ना ते स्क्वेअर कर थोडासा. तो जो व्हाईट दिसतंय ना बॅकग्राऊंड, त्याला स्क्वेअर कर. आता त्याला बॅकग्राऊंड मध्ये आपल्याला ब्लॅक कलर टाकायचा. म्हणजे कलर ड्रॉप वाला जो ऑप्शन आहे ना त्याच्यावर क्लिक करते. कलर ड्रॉप वाला ऑप्शन, ते कॅपिटल ए लिहिले त्याच्या शेजारी बघ ऑप्शन आहे. बोलते ना ब्रशच्या शेजारी. हा फिल कलर ब्लॅक आणि फिल करून टाक. हे ते डिलीट वरचा आहे ना तो डिलीट करून टाक. त्याला सिलेक्ट करायचं आणि डिलीट करायचं किंवा कट करायचं. सिलेक्ट ऑप्शन आहे वरती बघ व्ह्यूच्या खाली. रेक्टँग्युलर सिलेक्शन. हा आणि ते तो जो डिलीट कर. अजून वरती पण त्यापेक्षा नवीनच फाईल बनवता काहीतरी एकदा. नाही ठीक आहे ना, काही तर ब्लॅक कलर जर ड्रॉप केला परत तर होऊन जाईल ते. हा तर परत ब्लॅक कलर ड्रॉप करत येतं. हा हे जरा स्क्वेअर कर. हे रेक्टँग्युलर झालं ना ब्लॅक पार्ट. आता याच्यामध्ये हा आता ब्रश वरती क्लिक कर. ब्रश जास्त मोठा झाला हा, तुझा ब्रश तेवढा मोठा नसणार आहे. छोटा कर अजून. ब्रश वरती क्लिक कर. 68x62 पिक्सल. हा ठीक आहे. ब्रश वरती क्लिक कर. ब्रशेस वरती ब्रशचे टाईप बघ काय आहेत. मला वाटतं मोठा वाला ब्रश पाहिजे आपल्याला. हा सगळ्यात खालचा सिलेक्ट कर. आता इथं काहीतरी लिह 3, 2 वगैरे असं काहीतरी. हा येस. आता या इमेजला या फाईलला सेव्ह कर ॲज जेपीजी. बघ आता हे प्रॉपर स्क्वेअर म्हणजे बऱ्यापैकी 4 जो आहे ना त्याचा ऍस्पेक्ट रेशो मेंटेन होतं. सेव्ह ॲज जेपीजी. ड्राईव्हला अपलोड करून परत चेक करू. ड्राईव्हला अपलोड करा. ड्राईव्हला किंवा डायरेक्टली तू त्या नोटबुक मध्ये पण अपलोड करू शकतेस. ओके. तो 5 दिला गेलाय म्हणून. 5 गेलाय तर मग काहीच प्रॉब्लेम नाही. त्याच्या जागी फक्त 4 कर. जेपीजी आहे का जेपीईजी आहे फाईलचं नाव? त्या आता इजी केलंय आपण. जेपीजीच आहे 4.jpg.
मिनिट, आता हे जे पीएलटी डॉट आय एम शो केलंय ना त्याच्याऐवजी ते इमेजचं शेप प्रिंट कर बर. माय इमेज आहे ना रीड झाल्यानंतर हे काढून टाकू. पीएलटी डॉट आय एम शो ला हाईड कर आणि त्याच्याऐवजी माय इमेज डॉट शेप कर. माय इमेज डॉट शेप. सिक्स्टी 62/68. म्हणजे हे बरोबर येत आहे. हे डॉट शेप काढून टाक बर. यामध्ये काय एक्झॅक्टली व्हॅल्यू देते कळतील आपल्याला. शो करू पण नाही नाही नाही, माय इमेज फक्त डिस्प्ले कर. पीएलटी डॉट आय एम शो मध्ये नाही, ऍज अ नंपायर मला डिस्प्ले करायचं. व्हॅल्यूज करू. ठीक आहे. अनसाइड इंटिजर 8 बरोबर आहे. याच्यामध्ये सगळे इंटिजर टाईपचेच आहेत. आय एम शो ला का प्रॉब्लेम येतो. पीएलटी डॉट आय एम शो का आता कर बर. ओके, आपण काहीच नाही केलं पण ते झालं. ठीक आहे. आता हे बघ कशी proper- हे कशी प्रॉपर इमेज दिसते. राईट. आता ही ओके, प्रेडिक्ट. म्हणजे ते ब्रश आणि या सगळ्याचा पण इफेक्ट आहे. करेक्ट करेक्ट. ओके, चालेल. थँक्यू सर. ठीक है. कोई और डाउट इसमें? तो आपको ये अल्फाबेट रिकॉग्निशन के लिए भी ये काम करना है. सेम थिंग. ये जो मैंने डिजिट के लिए किया वैसे आपको अल्फाबेट रिकॉग्निशन के लिए करना है. तो इसके बाद में वी आर अगेन गोइंग टू डू अनदर प्रोजेक्ट. नेक्स्ट प्रोजेक्ट करने से पहले कुछ चीजें मैं आपको बताना चाहता हूँ. जैसे व्हाट इज मीन बाय इमेज ऑगमेंटेशन. What is meant by image augmentation? Image augmentation. What is image augmentation? What is image augmentation? तो होता कैसे है कि लेट्स से जो हम नेक्स्ट वाला जो प्रोजेक्ट करने वाला है दैट इज अबाउट कैट डॉग क्लासिफिकेशन. कैट और डॉग क्लासिफिकेशन. अभी ये भी बेसिक प्रोजेक्ट है लेकिन जो भी आपको बेसिक चीजें पता होनी चाहिए उसके लिए सफिशिएंट है. कैट डॉग क्लासिफिकेशन. इसके लिए जो डेटा है दैट इज क्वाइट रियल. मतलब ये ऐसा डेटा है कि आप कैसे भी इमेजेस ले लो. जैसे हमारे कैमरा, मोबाइल कैमरा है ना, उस कैमरा में लिए हुए इमेजेस है ये. इट्स क्वाइट रियल इमेजेस. तो उस कैमरा में कैट जो है ये कहाँ पे भी हो सकता है. इस कोने में हो सकता है, इस कोने में, यहाँ पे डॉग हो सकता है, यहाँ पे कैट. इट कुड बी एनीथिंग. तो ये भी चीजें प्रेडिक्ट होनी चाहिए. लेकिन जब हम डेटा यूज करते फॉर ट्रेनिंग पर्पस कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं अबाउट द डेटा. जो इनपुट डेटा होता है ना उसमें कुछ लिमिटेशंस होते हैं. वी डू हैव सम लिमिटेशंस फॉर इनपुट डेटा. क्या लिमिटेशंस है कि लेट्स से मेरे पास जो इनपुट डेटा है उस इनपुट डेटा में अगर ऐसा हुआ कि एक कैट है, ये जो कैट है अभी दिस इज व्हाट लाइक कैट इज. ठीक है. तो कैट के ऐसे इमेजेस है मेरे पास. दिस इज व्हाट वन कैट इज. ये कैट के इमेजेस है. अब ये जो कैट के इमेजेस अगर मेरे इनपुट डेटा में है तो इसके बेसिस पे हमारा मॉडल ट्रेन हो जाएगा. लेकिन जब हम प्रेडिक्ट कर रहे हैं, व्हेनेवर वी आर गोइंग टू गो फॉर प्रेडिक्शन पर्पस, जब मैं प्रेडिक्शन के लिए जाऊंगा एंड प्रेडिक्शन के लिए मैंने उसको ऐसा कैट का इमेज दिया. तो यहाँ पे गड़बड़ हो सकती है. क्यों? क्योंकि हमने मॉडल को सिर्फ ये सिखाया कि द कैट विच इज लुकिंग टू द राइट साइड. लेकिन यहाँ पे प्रेडिक्ट के टाइम पे मैंने कैट दिया है दैट इज लुकिंग टू द लेफ्ट साइड. ये तो कभी कभी ऐसे हो सकता है कि हमने ऐसे इमेज दिया एंड हमारा जो ओरिजिनल इमेज है इसमें कैट इज लाइक सिटेड समथिंग ओवर हियर, ऐसे कुछ. तो ये भी प्रेडिक्ट होना चाहिए. तो क्या होता है कि whenever we are going to provide the training data, तो training data is not sufficient to handle all these situations. इसलिए ट्रेनिंग डेटा में ये सारे सिचुएशंस आने चाहिए
कि कैट एक कोने में है, कैट इज लुकिंग टू द लेफ्ट साइड। थोड़ा सा ब्राइटनेस भी कम ज्यादा हो सकता है कि जब हम मॉडल ट्रेन कर रहे हैं, मॉडल जब ट्रेन कर रहे हैं तो ब्राइटनेस अलग था, जब हम एक्चुअली में उसको प्रोडक्शन में यूज कर रहे हैं तो ब्राइटनेस अलग है, वो भी मैटर करता है। दैट आल्सो मैटर्स। एक चीज बताता हूँ दैट इज एक्चुअली हैपन इन द इंडस्ट्री। हुआ क्या, लोगों ने कंप्यूटर विजन मॉडल बनाया, लेट्स से दैट इज CNN मॉडल इज, तो उन्होंने वो QA के लिए बना था, QA क्वालिटी एश्योरेंस के लिए। तो इट वाज समथिंग लाइक मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री। तो एक लाइन था जिसके ऊपर से जो मैन्युफैक्चर्ड मोबाइल से प्रोडक्शन लाइन के ऊपर जो फाइनल जो आपके मोबाइल फोन्स थे, वो मोबाइल फोन्स ऐसे लाइन पे आते थे। एंड यहाँ पे एक ऐसा मॉडल बनाया था, मशीन लर्निंग मॉडल, इट वाज टेकिंग पिक्चर ऑफ दैट पर्टिकुलर मोबाइल फोन एंड ये स्कैन करके वहां पे कहाँ पे स्क्रैच है क्या, या तो कुछ बाकी के भी जो पैरामीटर्स है क्वालिटी एश्योरेंस, वो सारे चेक किया जाता था यूजिंग मशीन लर्निंग या तो हमारा CNN मॉडल, यूजिंग CNN मॉडल। तो इसके लिए जब डेटा यूज किया था इस मॉडल को ट्रेन करने के लिए, तब लोगों ने क्या किया था, डेटा बनाते टाइम पे लाइट वगैरह प्रॉपरली यूज किया था, ब्राइटनेस वगैरह। लेकिन जब ये फैक्ट्री में आया मॉडल, फैक्ट्री में जहां पे ये प्रोडक्शन लाइन का एंड था, आगे जाके ये पैक ही होने वाला है प्रोडक्ट, आगे जाके इसका पैकेजिंग होने वाला है। लेकिन पैकेजिंग से पहले जब यहाँ पे QA किया जा रहा है, उस टाइम पे वो जो यूनिट था वहां पे थोड़ा सा ब्राइटनेस कम था, लाइट कम थी वहां पे थोड़ी सी लाइट कम थी। एंड ये CNN मॉडल वहां पे हो गया फेल, ये CNN मॉडल वहां पे हो गया। CNN है तो हम इसको बोलेंगे AI मॉडल, बिकॉज CNN तो हमें पता है इसलिए हम बोल रहे हैं, लेकिन जो इन जनरल इंडस्ट्री वाले लोग हैं इसको AI मॉडल बोलते हैं। तो ये AI मॉडल उतना ज्यादा फेल हुआ, मतलब उतना बढ़िया एक्यूरेसी नहीं दे रहा था। तो तब जाके जो साइंटिस्ट लोग थे या जो भी डेवलपर्स थे, उनको पता चला कि यार ये क्यों हो रहा है, बिकॉज यहाँ पे जिस एनवायरमेंट में ये मॉडल ट्रेन हो चुका है वहां पे ब्राइटनेस या तो लाइट काफी हाई था। जब इसको डिप्लॉय, इसको बोलते हैं डिप्लॉय करना, एक्चुअल प्रोडक्शन में यूज करना, डिप्लॉय, जब इसको डिप्लॉय किया गया इस CNN मॉडल को, तो उस फैक्ट्री में, वो स्पेसिफिक फैक्ट्री में जो लाइट थी काफी कम थी। बाकी फैक्ट्रीज में ये चल रहा था, लेकिन उस स्पेसिफिक फैक्ट्री में नहीं चल रहा था, बिकॉज वहां पे लाइट कम थी। इट मैटर्स। तो बेसिकली हमने क्या किया, उस CNN मॉडल को कम लाइट में कैसे काम करना है वो सिखाया ही नहीं था। उसको सिर्फ हमने क्या सिखाया था कि बहुत ज्यादा लाइट है, ब्राइटनेस बहुत बढ़िया है, उसमें कैसे काम करना है, सिर्फ वही सिखाया हमने। ब्राइटनेस कम है, वहां पे कैसे काम करना है वो हमने सिखाया था। दैट इज व्हाई दैट प्रॉब्लम केम ओवर देयर। ऐसे प्रॉब्लम्स आते हैं एक्चुअली, जब आप प्रोजेक्ट के ऊपर काम करोगे ना, तो ऐसे काफी सारे रियल सिचुएशंस आते हैं जहां पे आपके मॉडल फेल हो जाते हैं। तो यू शुड अंडरस्टैंड कि व्हाई इट इज हैपनिंग। वैसे ये सिचुएशन है, इसलिए क्या करना पड़ता है कि जब भी हम ट्रेनिंग डेटा लेते हैं ना, ट्रेनिंग डेटा, तो ट्रेनिंग डेटा के ऊपर हमें करना पड़ता है ऑगमेंटेशन। अभी ऑगमेंटेशन करना मतलब क्या, ट्रेनिंग डेटा में अगर लेट्स से कि दिस इज व्हाट रियल इमेज इज, तो ट्रेनिंग के टाइम पे ही, हाँ बोलो, आपण ट्रेनिंगच्या वेळेस जे काही इन्व्हायरमेंट, जे काही फॅक्टर कन्सिडर केले, ज्यावेळेस आपण मॉडेल डिप्लॉय करतो त्यावेळेस तेच सर्व असले पाहिजे, राईट? यस. मग त्यांनी ज्यावेळेस ते मोबाईल फॅक्टरीचं प्रोजेक्ट मॉडेल, एआयचं मॉडेल डिप्लॉयमेंट केलं त्यावेळेस त्यांनी चेक नाही केले का? करेक्ट. उन्होंने वैसे कंसिडर नहीं, चेक ही नहीं किया था कि मतलब बेसिकली ये ट्रेनिंग के टाइम पे कंसिडर करना चाहिए कि ब्राइटनेस कम हो ज्यादा हो, फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो उन्होंने वो ब्राइटनेस फैक्टर कंसिडर नहीं किया था व्हाइल ट्रेनिंग द मॉडल। तो देखो, इट इज नॉट ओनली फॉर दैट फैक्ट्री। लेट्स से कि ये आईफोन का फैक्ट्री है, तो आईफोन का फैक्ट्री लेट्स से ये पुणे में नहीं है फैक्ट्री, लेकिन लेट्स से कि ये पुणे का फैक्ट्री है, तो पुणे के फैक्ट्री में ठीक है ब्राइटनेस ठीक है, लेकिन बैंगलोर का फैक्ट्री है, तो बैंगलोर के फैक्ट्री में तो ब्राइटनेस कम है। हमें दोनों भी सिचुएशंस कंसीडर करनी चाहिए। सो योर मॉडल मस्ट बी रोबस्ट, जनरलाइज्ड। तो जो डेटा ऑगमेंटेशन है, डेटा ऑगमेंटेशन वही हमें सपोर्ट करता है कि जो भी हम इनपुट डेटा कर रहे हैं, इनपुट डेटा दे रहे हैं, इसको अलग अलग फॉर्म में दिया जाता है एट द टाइम ऑफ ट्रेनिंग ओनली।
एट द टाइम ऑफ ट्रेनिंग ओनली। तो ट्रेनिंग इसको बोलते हैं रोबस्ट मॉडल बनाना। सो दैट इज व्हाट वन ऑफ द वे हाउ वी कैन क्रिएट द रोबस्ट मॉडल, दैट इज डेटा ऑगमेंटेशन। कैसे भी आ जाए, ऐसे इमेज आए तभी भी काम करना चाहिए, ऐसे इमेज आए तभी भी काम करना चाहिए। सर ऐसे कॉम्बिनेशन तो बहुत होंगे Yes, पैरामीटर yes, के। काफी सारे पैरामीटर्स हैं तो ऐसे। कैसे फाइंड आउट करेंगे, मतलब कितने पॉसिबल देखो कॉम्बिनेशंस? ये जो है ना, ये पैरामीटर्स इमेज प्रोसेसिंग रिलेटेड पैरामीटर्स, इमेज प्रोसेसिंग, ये सारे पैरामीटर्स हम देखते हैं कौन से पैरामीटर, मतलब इमेज प्रोसेसिंग वाले लोगों को ऑलरेडी पता होगा, लेकिन इन जनरल दीज आर द सिचुएशन जो रियल लाइफ में आते हैं। ऐसा नहीं कि ये मतलब काफी इनफाइनाइट ऐसे पॉसिबिलिटीज, ऐसा बिल्कुल नहीं। दीज आर सम काउंटेबल थिंग्स दैट वी कैन सेट इनटू ऑगमेंटेशन। ऑगमेंटेशन ऑब्जेक्ट में आपको देखने के लिए मिल जाएंगे क्या क्या हम सेट कर सकते हैं। तो डेटा ऑगमेंटेशन क्या करता है कि जो भी ओरिजिनल डेटा है उस ओरिजिनल डेटा को अलग अलग फॉर्म्स में प्रोवाइड करता है एट द टाइम ऑफ ट्रेनिंग, एट द टाइम ऑफ ट्रेनिंग, एट द टाइम ऑफ ट्रेनिंग। ये जो ऑगमेंटेशन प्रोसेस है ना, ये हमारे ट्रेनिंग के ऊपर भी होना चाहिए। जैसे 10th के बच्चे या तो 12th में, जैसे सीईटी हम मतलब सीईटी का एग्जाम देते हैं ना 12th में, सीईटी या तो नीट, अभी नीट हुआ, पहले सिर्फ सीईटी था, सीईटी नहीं आया ट्रिपल। तो वहां पे क्या होता था कि स्पेसिफिक, मतलब बोर्ड के एग्जाम में क्या होता था ना, कि स्पेसिफिक सेट ऑफ क्वेश्चंस था, वही क्वेश्चंस रिपीट होते थे एग्जाम में, लेकिन सीईटी में वो नहीं हुआ। सीईटी में अगर आपको एक टॉपिक पता है तो उसके अलग अलग फॉर्म्स के ऊपर आपको काम करना पड़ता है। एक टॉपिक है, लेट्स से डिस्पर्शन ऑफ लाइट, तो डिस्पर्शन ऑफ लाइट पे बोर्ड में सिर्फ एक ही तरीके का क्वेश्चन आता था, लेकिन सीईटी में वैसे नहीं था, अलग अलग वे से हमें उस टॉपिक को दिखना पड़ता है, डिस्पर्शन ऑफ लाइट या तो एनी टॉपिक। उसी को बोलते हैं ऑगमेंटेशन। रोबस्ट कुछ भी पूछो, डिस्पर्शन ऑफ टॉपिक अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, कैसे भी क्वेश्चन पूछो, घूम के फिरा के कैसे भी पूछो क्वेश्चन, आपको आंसर निकालना आना चाहिए। द सेम थिंग वी एक्सपेक्ट फ्रॉम द CNN मॉडल ओवर हियर। तो उसको जब हम डेटा दे रहे, उस टाइम पे डेटा ही इस तरीके से देंगे कि ये सारे सिचुएशंस हैंडल कर पाए। तो जैसे अभी मैंने आपको ब्राइटनेस का एग्जांपल दिया, आई जस्ट गिव यू एग्जांपल ऑफ ब्राइटनेस। या तो जैसे मैंने आपको बोला था कि कैट राइट को देख रहा है, वो लेफ्ट देख रहा है, तभी भी रिकॉग्नाइज होना चाहिए। उसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल फ्लिप, उसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल फ्लिप। या तो कभी कभी कुछ कैट ऐसे होते हैं, आपने देखा होगा अगर आपके घर में कैट है तो ये कभी उल्टे सोते हैं, ऐसे ऐसे नीचे मुंह रहता है, तो ये उल्टे सोते हैं कैट, पैर ऊपर करके कैट सोते हैं, लाइक समथिंग लाइक दैट। तो आपको वर्टिकल फ्लिप भी कंसिडर करना पड़ेगा इन दिस केस, वर्टिकल फ्लिप। देन आफ्टर दैट जूमिंग आपको कंसिडर करना पड़ेगा। सो ऐसे काफी सारे पैरामीटर्स है, मतलब मैंने भी इतने सारे पैरामीटर्स, मतलब जितने मेंशन किए गए हैं इमेज डेटा ऑगमेंटेशन में, उतने मैंने भी यूज नहीं किए, कोई जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन है अवेलेबल। तो जो आईपी वाले लोग हैं, इमेज प्रोसेसिंग वाले लोग, उनको ये सारे पैरामीटर्स ऑलरेडी पता होंगे। तो देखेंगे, तो हम क्या करने वाले, अभी जो नेक्स्ट प्रोजेक्ट हम करने वाले, तो नेक्स्ट प्रोजेक्ट में इमेज ऑगमेंटेशन भी करेंगे। सो दैट इज ऑब्वियसली अबाउट कैट डॉग क्लासिफिकेशन। अभी जो हम प्रोजेक्ट करने वाले दैट इज अबाउट कैट डॉग क्लासिफिकेशन। लेकिन ये जो कैट डॉग का जो ओरिजिनल डेटा है, उसको उसके ऊपर हम ऑगमेंटेशन यूज करके, देन वी आर गोइंग टू ट्रेन दैट मॉडल so that it will be like robust one. So this is what the new thing we are going to discuss in this project. Otherwise मॉडल बना ट्रेन करना है, मतलब मॉडल को ट्रेन करना, we know already how to create the model, इसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो ऑगमेंटेशन है, that is what the new concept we are going to see now. तो ये देखेंगे अभी ये नेक्स्ट प्रोजेक्ट में, दैट इज कैट डॉग क्लास में। ये काफी बेसिक प्रोजेक्ट है, नोबडी इज गोइंग टू मेंशन दैट इनटू रिज्यूमे। ये काफी बेसिक है बिकॉज हमें सिर्फ ऑगमेंटेशन कॉन्सेप्ट सीखना है। तो देखेंगे पहले उससे हम एक ब्रेक लेते हैं 15 मिनट्स का, एंड ब्रेक से वापस आने के बाद लेट्स सी हाउ वी